हाँ, तो एक बार फिर से आपका जीएस क्लास बाई आजाद सर में हार्दिक स्वागत है। एशिया से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी जो आपको जानना चाहिए इस सीरीज में हम लोग जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग एशिया को जानने से पहले हम लोग जानते हैं महाद्वीप के बारे में कि आखिर महाद्वीप होता क्या है। ठीक, आप जानते होंगे कि संपूर्ण पृथ्वी पर 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। तो ये महाद्वीप होते क्या हैं? ठीक, सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि समुद्र तल के ऊपर उठे हुए पृथ्वी के विशालतम भूखंडों को यानी भूमि के खंड को महाद्वीप कहा जाता है। समुद्र तल से ऊपर उठे हुए पृथ्वी के, ठीक, भूमि के बड़े जो विशालतम भूखंड है उसे महाद्वीप कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? महाद्वीप कहा जाता है। अगर बात की जाए कि पूरे पृथ्वी पर कितने महाद्वीप है तो 7 महाद्वीप है। क्यों माना जाता है? क्योंकि एक बहुत ही बड़े भूवैज्ञानिक है जिनका नाम है ए वेगनर। इन्होंने एक थ्योरी दिया, महाद्वीपीय विस्थापन। इसके अनुसार पूरे पृथ्वी पर 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। अब ये 7 महाद्वीप है तो कौन कौन है, आइए इनके बारे में जाना जाए। एशिया महाद्वीप। हाँ, एक चीज, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी जानकारी यूट्यूब पे डालूं वो जानकारी आप तक पहुंचे। हाँ, ध्यान रहे, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। दूसरा है अफ्रीका। ठीक, तीसरी महाद्वीप की अगर बात की जाए तो उत्तरी अमेरिका। ठीक, चौथी महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। ठीक, 5वीं यूरोप महाद्वीप। अगर छठी बात किया जाए तो अंटार्कटिका। ध्यान रहे, अंटार्कटिका एक ऐसा द्वीप जिस पर बर्फ ही बर्फ है। ठीक, और सबसे अगर आखिरी कहा जाए तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि ये संपूर्ण पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। कौन कौन? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप और 7वां है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगर आपसे पूछा जाए कि संसार में इस पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है तो आपका जवाब क्या होगा? एशिया महाद्वीप। यह क्षेत्रफल के दृष्टि से और जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। अगर सबसे छोटा कहा जाए तो आप याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यह पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक, आइए आगे जाना जाए। अगर बात की जाए इसमें हम लोग विशेष तौर पे एशिया के बारे में जानेंगे। तो पहला इससे सवाल कि इसकी उत्पत्ति, एशिया शब्द जो हमें मिला है इसकी उत्पत्ति हिब्रू भाषा के एक शब्द है जिस शब्द का नाम है आशु। आशु शब्द से ही एशिया का उत्पत्ति हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उदित सूर्य। यानी एक जब सूरज आप सुबह देखते होंगे निकलता है तो उसे उदित सूर्य कहा जाता है। तो एशिया का अर्थ हुआ उदित सूर्य। अगर बात की जाए एशिया, जैसे कि अभी बताया कि यह पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी क्षेत्रफल की बात की जाए तो पूरे पृथ्वी पर 440.30 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर एशिया विस्तृत है। यानी अगर संपूर्ण पृथ्वी की बात की जाए तो 30% भागों पर एशिया फैला हुआ है। अकेले यह महाद्वीप पूरे पृथ्वी के 30% हिस्से पर कब्जा किए हुआ है। ठीक, तो एशिया समझिए कि कितना बड़ा महाद्वीप है। अगर बात की जाए कि इसको अगर गलों पर ढूंढे हम, ठीक, तो ये कैसे मिलेगा हमको? तो अगर अक्षांशीय विस्तार की अगर बात की जाए तो यह 10 डिग्री 11 मीटर दक्षिण से 81 डिग्री 12 मीटर उत्तरी अक्षांशीय विस्तार तक यह इसका फैलाव है। फिर से एक बार,
10 डिग्री 11 मीटर, 10 डिग्री 11 और 81 डिग्री 12 मीटर। ठीक, अगर देशांतरीय विस्तार की अगर देशांतरीय विस्तार की अगर बात की जाए तो यह है 26 डिग्री 24 मीटर पूर्व से 169 डिग्री 40 मीटर पश्चिम तक यह फैला हुआ है। अगर चौहदी की बात की जाए, ठीक, तो एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर है। एशिया के उत्तर में आप याद रखेंगे, एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर। और अगर दक्षिण की बात की जाए तो हिंद महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर। बात की जाए तो प्रशांत महासागर, पश्चिम में तो भूमध्य सागर, इसके पश्चिम में भूमध्य सागर। ठीक, इसमें ध्यान रखिएगा हमेशा एक चीज कि जब भी अगर हम किसी नक्शे का दिशा निर्धारित करते हैं तो ऊपर हमेशा उत्तर होता है, ठीक, नीचे दक्षिण होता है, और आप अगर इस तरह से खड़े हैं तो ठीक जो आपका बायां हाथ है यह बायां हाथ पश्चिम दिशा को निर्देशित करता है, और आपकी जो दाहिना हाथ है यह पूरब दिशा को इंगित करता है। तो अगर इस पर देखा जाए तो एशिया के उत्तर में आप क्या सीखे, ठीक, आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, ठीक, और पूरब में प्रशांत महासागर, और पश्चिम में भूमध्य सागर, पश्चिम में भूमध्य सागर। तो इस तरह से हम लोग एशिया के चौहदी, इससे भी सवाल पूछते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि आप छोड़ेंगे। अब आगे आइए, अगर बात की जाए विभिन्न सवाल पूछते हैं कि एशिया अफ्रीका से किसके द्वारा अलग होता है। आखिर एशिया महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप से क्यों अलग हो जाता है, कौन अलग करता है उसको। तो यूराल पर्वतमाला, याद रखिएगा, यूराल पर्वतमाला, कैस्पियन सागर और काला सागर। यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, ये ऐसे भौतिक बनावट है जो एशिया को यूरोप से क्या करता है, अलग करता है। यानी एशिया को यूरोप से अलग करने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर और काला सागर। अगर बात की जाए कि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग कौन करता है, तो इसके लिए आप हमेशा याद रखेंगे बेरिंग जल संधि। एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछे जाने की संभावना भी है। बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से, एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। और इस तरह से देखा जाए लाल सागर और सुएज नहर, लाल सागर और सुएज नहर और जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य एशिया को अफ्रीका से क्या करता है, अलग करता है, एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। तो क्या आप लोगों ने जाना कि यूरोप से एशिया को कौन अलग कर रहा है, तो यूराल पर्वतमाला, कैस्पियन सागर और काला सागर। उत्तरी अमेरिका से एशिया को कौन अलग कर रहा है, तो बेरिंग जल संधि। और अफ्रीका से कैसे अलग हो रहा है, तो लाल सागर द्वारा, सुएज नहर द्वारा और जल डमरू मध्य द्वारा वह अफ्रीका महाद्वीप से अलग होती है। अगर अब बात की जाए एशिया के, अगर सबसे पहले अगर पश्चिमी बिंदु की बात करें, कौन बिंदु, पश्चिमी बिंदु, तो इस पश्चिमी बिंदु में कौन सा क्षेत्र स्थित है, ठीक। तो एशिया की अगर पश्चिमी बिंदु की बात की जाए तो बाबा बुरुनु, बाबा बुरुनु, बाबा बुरुनु जो कि तुर्की में है। यानी इधर आपको क्या मिलेगा, बाबा बुरुनु, ठीक, तुर्की में। यह एशिया का सबसे पश्चिमी बिंदु, एकदम आखिरी छोर है एशिया का। अगर इसके हम लोग पूर्वी छोर की बात की जाए, यानी पूर्वी बिंदु की बात की जाए, तो पूर्वी बिंदु में आपको मिस्र डेजनेवा, मिस्र डेजनेवा, मिस्र डेजनेवा जो कि रूस के अंतर्गत आता है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिस्र डेजनेवा, मिस्र डेजनेवा जो कि रूस के अंतर्गत आता है। अगर उत्तरी बिंदु की बात करें, कौन बिंदु,
उत्तरी, अभी बोले उत्तरी हमेशा ऊपर याद रखेंगे, तो इसका नाम है, आप याद रखिएगा, मिस आर्टिसेस्क्यू, जो कि रूसी संघ के अंतर्गत आता है। अगर दक्षिणी बिंदु की बात करें, कौन बिंदु? दक्षिणी, यानी एशिया के सबसे दक्षिणी छोर पे कौन स्थित है? तो इसका नाम है फुलाऊ पनाम, फुलाऊ मुंह फुलाऊ, फुलाऊ फुलाऊ पनाम, ठीक, जो कि इंडोनेशिया में है। हाँ, एक डाटा आप याद रखिएगा, एशिया का अधिकतर भाग, एशिया का अधिकतर भाग उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक, लेकिन इंडोनेशिया, कौन चीज? इंडोनेशिया, यह आपको दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत आता है। अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए, ठीक, तो हम लोग जाने, लेकिन अगर इसमें पूछा जाए कि एशिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के दृष्टि से, जनसंख्या के दृष्टि से, तो सबसे अधिक एरिया कब्जा किया हुआ है कौन? चीन, ठीक, और जनसंख्या भी सबसे अधिक कहाँ है? चीन की है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए सबसे छोटा देश, तो वह है मालदीव, ठीक, याद रहना चाहिए। तो अगर एक सवाल इससे भी और पूछे जाते हैं कि सबसे न्यूनतम भूभाग, एशिया का सबसे न्यूनतम भूभाग कौन है? तो याद रखिएगा, मृत सागर झील, मृत सागर झील, ठीक है। तो आगे हम लोग